मैं हूं गोविंद सर और हमारे गोविंद सर ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज 2 से ढाई दिन हो गया तब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, वर्तमान समय में युवा नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है हमेशा ईवीएम कैसे बढ़ा, ईवीएम के लिए बार बार ईवीएम पे उंगली उठता था कि ईवीएम बीजेपी जो है गवर्नमेंट हैक कर लेती है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ही मार्मिक आई है, जो राहुल गांधी जैसे नेता विपक्ष के रहते हुए वही पकड़ सकते हैं। और उन्होंने लगभग जो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग है, ईसीआई है, उस पर गंभीर आरोप लगाया है और बताया है कि कैसे बीजेपी जो है फ्रॉडगिरी कर रही है वोट में, फर्जी मतदाता बना के। इसका मतलब ईवीएम जो है, ईवीएम के माध्यम से, और बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने दिया है। और हम लोग इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे थे कि हम लोग देख रहे थे 1-2 दिन ऐसा ना हो कि कोई चुनावी केवल वो है, तभी ये वीडियो जो है साफ ऑनलाइन आके उन्होंने सारा कुछ डिटेल बताया है कि कैसे 6 महीना में उन्होंने एक ही नाम से लगभग एक ही रूम में 80 परिवारों का फेक आईडी बनाकर और बीजेपी के लोगों ने उस वोट को पोल कराया है और ले जाके। तो आइए हम लोग कांग्रेसी नेता जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट चोरी और मतदान सूची में हेराफेरी की है। जी हाँ, ईवीएम का चक्कर नहीं है, ईवीएम का चक्कर से भी बड़ा चक्कर ये है कि कैसे जो है हेराफेरी बीजेपी के लोगों ने, मोदी ने, योगी ने और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने किया है। ये आरोप मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी से लोकतंत्र के लिए गद्दारी और देशद्रोह तक उसको ठहराया है कि ये जो काम बीजेपी ने किया है ये गद्दारी और देशद्रोह का है। तो चलिए आइए इसमें हम लोग राहुल गांधी ने और भी क्या कुछ कहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए यहाँ पे जो खबर मिली, आरोपों का जो दौड़ है उसमें दिखाने की कोशिश की है। 1 मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो आइए आरोपों का जो सार है, राहुल गांधी ने निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने आरोप को आधार किए हैं। आइए इस पे हम लोग, उन्होंने बताया फर्जी मतदाता और डुप्लीकेट वोटर। उन्होंने बताया है कि एक घर में बीजेपी जो है लगभग फर्जी मतदाताओं की सूची बनाई है, और एक जो नाम जो है अलग अलग विधानसभाओं में वो नाम कैसे है, और फर्जी मतदाता और डुप्लीकेट वोटर। कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। एकदम से फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। उदाहरण के तौर पे एक ही व्यक्ति के जैसे गुरकीरत सिंह ढंग का नाम 4 अलग अलग बूथों पर और आदित्य श्रीवास्तव का नाम 3 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश दर्ज होने का दावा किया गया है। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं जो सुई है उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है, क्योंकि ये जो एक नाम दिया गया है कि आदित्य श्रीवास्तव, उसका जो 3-4 राज्यों में उसका नाम आ रहा है। तो इस तरह से इतने बड़े स्तर पे जाके और इसको खोज लाना, वाकई में राहुल गांधी और उनकी टीम को जो है, पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है कि महाराष्ट्र में लोकसभा में विधानसभा चुनाव के बीच महीने में 40 लाख संदिग्ध बीजेपी के द्वारा। जी हाँ, ये खबर खुल के आ रही है। और ये जो खबर है आपका, ये जो खबर है ये भाई साहब पूरा 4 चांद लगा दिया विपक्ष के जैसे इंडिया गठबंधन में। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महीनों में 40 लाख संदिग्ध मतदाता जोड़े गए हैं। देखिए बीजेपी इन्हीं मतदाताओं 40 लाख का उपयोग करके पूरा जो है एक राज्य महाराष्ट्र को जीत ली है और वहां पे अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश की है। कई मतदाताओं के पते गलत हुए हैं, शून्य, उनके पता जो है शून्य लिखा गया है। ऐसा कोई पता नहीं है जिसपे शून्य लिखा गया या असत्यापित है। कुछ मामलों में माता पिता के जैसे नाम ILS UH मतलब कुछ भी डाल रखा है, जैसे DFOI GAIDF जैसे बेतुके शब्द है ना, जिसको आप कंबाइन करके कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं ना। तो ये जो है आरोप जो जारी किए गए हैं, इसमें असमान और फर्जी पते हैं। कई मतदाताओं के पते जो है गलत है, उस पर शून्य लिखा गया। एड्रेस जैसे होता है कि मान लीजिए नूनिया छापर है या कोई गांव का आपका नाम है ना, लेकिन वहाँ पे 0 लिख रखा है या असत्यापित है। कुछ मामलों में पिता का नाम जैसे उल्टा सीधा दे रखा है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे बेतुके आप कहा है। एक छोटे से कमरे में जो है सैकड़ों मतदाता आपको जोड़ा है बीजेपी ने, जो कि ये वाकई में एक बहुत ही
खतरनाक और जुर्म इसको माना जाएगा। एक ही छोटे पते पर सैकड़ों मतदाता, जैसे एक कमरे में 80 वोटर के दर्ज नाम जो है, जो रूम नंबर मकान नंबर बताया गया है उसमें 80 वोटर है, और जाके पता लगाया गया है, न्यूज़ मीडिया भी जाके लगा रहा है तो वो पता है वहाँ मिल नहीं रहा है। इसलिए हम लोग भी सोचे कि क्यों ना हम लोग वीडियो बनाएं, और ये मामला सही है। और राहुल गांधी जी ने वाकई में 6 महीना उन्होंने CCTV फुटेज नष्ट करना चाहती है बीजेपी सरकार जो है उसका। बीजेपी सरकार का जो चुनाव आयोग है, जो भी CC फुटेज है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 45 दिनों में CCTV और बेककास्टिंग फुटेज नष्ट कर देता है, जिसे वे सबूत नष्ट करने की साजिश मानते हैं। 45 दिन में जो है सबूत जो है, जो भी वीडियो रहता है चुनाव आयोग उसको डिलीट या उसे खत्म कर देता है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड है उन लोगों का, और वो फुटेज ना ही उनको दिया गया है। आयोग द्वारा मशीन पठनीय मतदाता सूची न देना, जिसे गड़बड़ी का पकड़ना मुश्किल हो सकता है वो। और आयोग जो है, जो टेक्निकल रूप से जैसे PDF और मशीन पे या किसी वेबसाइट पे उसको नहीं जारी किया गया, वो हमेशा हार्ड कॉपी आपको दिया गया है। बिहार में SIR प्रक्रिया भी चल रही है। बिहार में विशेष गहन परीक्षण SIR के तहत 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने को राहुल ने गरीबों का मतदार चीनने का साजिश बताया। देखिए, लगभग 65 SIR के तहत वहां भी जांच शुरू हो गया है। विपक्ष वहां करवा रहा है, जिसमें 65 लाख फर्जी वोटर बीजेपी ने वहां जोड़ रखे थे, जिनका नाम हटाया जा रहा है वर्तमान में। अभी नहीं तो अभी बिहार की सरकार में भी बीजेपी जीत जाती। तो कितनी सच्चाई है, आइए राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के आरोप गंभीर है और कांग्रेस ने 6 महीने की स्वतंत्र जांच के बाद दस्तावेज सबूत 60 फीट के ऊंचे कागजात पेश करने के दावा किया है। हालांकि इन दावों का सत्यता को लेकर अभी भी विवाद है। कांग्रेस के जो दावे हैं वो कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदाता सूची में हेराफेरी के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे डुप्लीकेट वोटर और फर्जी पते। ये सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं। फिर भी और यहाँ पे बीजेपी और कुछ विश्लेषकों ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया है, लेकिन ये गंभीर आरोप जो लगाया गया है। और राहुल गांधी ने इसमें आगे भी बताया है कि कुछ मामलों में, जैसे आदेश श्रीवास्तव का उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वह केवल कर्नाटका में ही वोटर है, न कि 3 राज्यों में। बाकी जो दावे जो है अभी ये चल रहे हैं, लेकिन एक फर्जी वंडा SIR के तहत अभी लगभग 62 लाख जो वोट डालने वाले थे फर्जी मतदाता, उनको हटाया गया है। और आयोग ने 12 जून 2025 को राहुल गांधी को पत्र लिखकर सबूत मांगे, जिसका जवाब अभी राहुल गांधी नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो जो सारा जो पता है कैसे फर्जीवाड़ा है उसको वो बताएंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राहुल से मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के शपथ पर हस्ताक्षर पर कर फर्जी वोटरों का नाम देने को कहा। अब बताइए, आपने खुद ही जो जारी किया है, तो अब शपथ पत्र आप क्यों मांगने की कोशिश कर रहे हैं? ये कि ये जो बिहार का चुनाव है, आगामी चुनाव है, वो हट जाए। वो शपथ पत्र बनाते रहिए, टाइम आपका चला जाएगा, 6 महीना निकल जाएगा है। तो आपने ही तो वो डाटा दिया है, आप ही ने तो वो आप ही के तो देने की वजह से हुआ है, उसी में तो वो बता के मिलान करके बनाया है। ऐसा तो है नहीं कि अपनी तरफ से कोई फर्जी आपका पूरा सूची तैयार कर रखा है। निष्पक्ष आयोग का कहना है, आयोग देखिए चूंकि इसमें सफाई देते हुए फिर रहा है कि आयोग कह रहा है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता और कानून के अनुसार होती है। राहुल जी के आरोपों को धमकी और कर्मचारियों का अपमान बताया गया है। बिहार में जो है इसका SIR स्पष्टीकरण आयोग ने SIR अवैध मतदाताओं को हटाने की सामान्य प्रक्रिया बताया है। 1 सितंबर तक प्रत्येक करने का समय दिया है। लगभग बिहार में जो है SIR वहाँ चल रहा है। जैसे ये पता चला है, वहाँ पे कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने वहाँ पे किया, जिसमें 62 लाख फर्जी मतदाताओं को निकाला गया है। आयोग से पूछा गया है तो आयोग ने बताया है कि भाई ये जो फर्जी ऐसा नहीं है, इसका पिछले जो चुनाव से लेना देना नहीं है। राहुल गांधी की अगली कार्रवाई, राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की योजना बना रहे हैं। सार्वजनिक खुलासा राहुल ने दावा किया है कि उनके पास एटम बम जैसे सबूत है, जिन्हें जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। और इस प्रकार से राहुल गांधी ने अगर ऐसा वादा किया है, ऐसा दावा किया है, तो वाकई में जो बीजेपी जो एक तरह से कहा जाएगा कि अगर ये सिद्ध होता है तो ये सब माना जाता है कि यही कारण है कि बीजेपी जो है पैसे दे के भी भीड़ करवाती है, क्योंकि उसको पता है कि हमको इतने वोटर, उनके अधिकारियों को पता है कि हमको इतने वोटर जो है हमारे पास है, और वो हम उसको मार के और हमारे लोग मार के उस वोटरों को वोट को आगे बढ़ाएंगे। 8 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में राहुल ने वोट अधिकार रैली को संबोधित किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के फर्जी वोटरों जोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। और राहुल गांधी इस पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल ने आयोग से पूरे देश की मतदाता सूची, राहुल गांधी ने जो है कि मांगा है, कहा है कि आप डिजिटल, राहुल ने जो निर्वाचन आयोग है पूरे देश की मतदाता सूची डिजिटल प्रारूप में मांगे। बोले हैं कि हमको ये जो आपने दिया है
हमको दीजिए, ठीक है। तो डिजिटल जो सूची प्रारूप से में मांगी गई है ताकि गड़बड़ियां उजागर हो सके। और अभी तक जो है निर्वाचन आयोग ने डिजिटल जो मतदाता सूची है, जो कि आप नेट से या कहीं से भी देख सकते हैं, उसको नहीं दिया है। अब देखिए कहाँ तक दे रहा है। कानूनी कांग्रेस संसद में प्रदर्शन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR के खिलाफ मामला लंबित है। राहुल ने चेतावनी दी कि दोषियों को रिटायर होने के बाद भी जवाबदेही ठहराया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर जिन अधिकारियों ने, अगर वो मान लीजिए बीजेपी कैसे यूज करती है कि चुनाव तक ऐसे अधिकारियों को, अपने स्वजाति अधिकारियों को वहां लगाती है, चाहे वो कोई जाति का हो, कि वो अगले चुनाव के बाद वो रिटायरमेंट होता है। तो अगर चुनाव के बाद वो रिटायरमेंट हो गया है तो राहुल गांधी ने कहा है तो भी उस अधिकारी के ऊपर जो है खिलाफ होगा कि इसने ऐसे फर्जी वोटरों को कैसे वैलिड किया। राहुल और कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जा रही है ताकि जनता सूची की गड़बड़ियों पर व्यापक बहस हो सके। और जी हाँ, बिल्कुल, राहुल गांधी ने इस चीज को लाया है जिसके कारण हम लोग भी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप जो है गंभीर हैं, लेकिन उनकी सत्यता अभी तक पूरी नहीं साबित नहीं हुई। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि मैं जल्द ही सारा सबूत, मेरे पास एटम बम है। एटम बम कहने का मतलब है कि पूरा सबूत है। चुनाव आयोग ने इस आरोपों को खारिज करते हुए सबूत मांगे हैं। तो चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने कहा है कि आप डिजिटल जो है पूरे देश भर का आप मतदाता सूची है उसको दें। और बीजेपी ने इसे राजनीतिक हताशा करार दिया है। राहुल और कांग्रेस इस मुद्दे को रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कानूनी कार्रवाई के जरिए आगे बढ़ाने की योजना बना रहे ताकि मतदाताओं सूची की कथित गड़बड़ियों को उजागर किया जा सके। इस विवाद ने देश में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हाँ, आप ही बताइए कि अगर इतने बड़ी अनियमितता जो आई है और हम लोग यूपी में जो है हम लोग समझ ही नहीं पाए कि ये इतने वोटर कैसे बढ़ गए बीजेपी के। हाँ, तो ऐसे ही जो वोटर जो है बीजेपी को है बढ़ाए हैं। और हम लोग जानते थे कि ईवीएम को हम लोगों ने, चाहे बामसे के जो है जो उनके अध्यक्ष हैं, ये सभी लोगों ने ईवीएम फोड़ना शुरू किया। लेकिन देखिए उससे भी एक कदम की चोरी ये पकड़ी गई है, जो कि राहुल गांधी जी इसको बता रहे हैं। हम लोग भी 2 दिन बाद ही हम लोग सोचे कोई राजनीतिक वो ना हो, लेकिन जब पता चला है कि वो फर्जी और सारा वीडियो वायरल हुआ है कि इतने सारे अब से इतने बड़े स्तर पे। और यहाँ पे देखिए SIR विशेष गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है बिहार में, इसी कारण जो है लगभग कांग्रेस ने वहाँ वो किया है, मतदाता सूची को जांच करवाया है, जिसमें 65 लाख फर्जी तरीके से हटाए गए हैं नाम। 65 लाख बीजेपी ने 65 लाख फर्जी मतदाताओं की सूची डाल रखी थी, जो कि उनको जिताने के लिए बिहार में चुनाव काफी थे। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी बहस हो सकती है कि इतने बीजेपी के लोग जो हैं सरकार बनाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। आप देखिए ईवीएम विपक्ष जो है घेर के रात 24 घंटा उसका वो किया। फिर ये एक कदम और आगे इन्होंने चोरी किया और यहाँ तक कि ये चोरी पकड़ी गई है तो इन्होंने जीत के लिए ये कह रहा है कि अब शपथ पत्र लाइए। तो आप शपथ पत्र, तुमको तो एक एक करके उतने 65 लाख शपथ पत्र अगर जारी करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, टाइम टेकिंग होगा। तो बिहार में भी SIR जो है गठित करवाया गया है। और SIR का मतलब होता है विशेष गठन पुनरीक्षण किया गया है। और यूपी में भी जितने हमारे तमाम वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो अपनी जो सूची हार्ड कॉपी दिया गया है उसको अब से चेक करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग 65 लाख अभी जो वर्तमान में अगर वोट पड़ गए होते तो 65 लाख फर्जी वोट बीजेपी एक तरह से राहुल गांधी के अनुसार वहाँ तो पकड़ी गई है। बिहार में SIR, देखिए SIR का मतलब सुन लीजिए, विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है राहुल गांधी के और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के द्वारा। विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का हिस्सा है। कांग्रेस का दावा है कि SIR के तहत 65 लाख मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। बताइए, 65 लाख वोटरों का नाम हटाया है बीजेपी ने, जो अभी जिंदा है, जो वोटर हैं, तो वो वोट किसके हटाए हैं? वोट बढ़ा भी रही है, वोट घटा भी रही है। अगर बीजेपी 42 लाख वोट बढ़ाई है और 42 लाख हटा दी तो 42 ठीक दुना हो गया, 42 दुना आपका हो गया 42 दुना 84 लाख वोटर बढ़ा रही है, जो कि यही कारण है कि बीजेपी हर विधानसभा में 5 से 10 हजार वोटरों से जीत रही है। तो राहुल गांधी ने बताया है कि ये देखिए, और ये भी दिखाया है कि बिहार में कैसे 65 लाख लोगों का नाम जो है ये अधिकारियों ने काटा है अभी वर्तमान चुनाव में, और ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। 65 लाख मतदाताओं के गलत तरीके से हटाए गए नाम, ना खासकर गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के, ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। अल्पसंख्यक समुदाय में जिनकी संख्या कम है, जैसे मुसलमानों का वोट, यादवों का वोट, मुख्य रूप से जो इंडिया गठबंधन के हर कार्यकर्ताओं का वोट जो है, चाहे वो शुक्ला है, तिवारी है या कोई भी जाति का है,
वो हरिजन समाज का है या गौड़ समाज का है, जो आदिवासी लोग हैं उनके वोटरों को उन्होंने काटा है, नाम काटा है 65 लाख मतदाताओं को, जो कि राहुल गांधी ने बताया है। और राहुल गांधी ने इसे मताधिकार छीनने की साजिश बताया है। अब चुनाव आयोग इस पे जो है, जो SIR जो है पुनर्निरीक्षण पे राहुल गांधी ने किया है, को बोला है, उस पर जवाब दिया है। उसमें इसने कहा है SIR को नियमित प्रक्रिया बताया जिसके तहत अवैध डुप्लीकेट वोटर हटाए जाते हैं। आयोग ने राहुल से सबूत मांगे हैं और कहा है कि आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया था। अब देखिए, राहुल गांधी ने अभी ये 65 लाख फर्जी को वोटरों के लिए लिस्ट बताया, तो कह रहा मतदाता कि भाई आपको दिया गया था समय, मतलब आप आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराइए पहले। अब वो डेट निकल गया है कि करेक्शन का डेट खत्म हो गया है, तो 65 लाख अभी भी इनाम है। चुनाव आयोग देखिए कैसे बच रहा है कि ये चुनाव कैसे भी बिहार का निकल जाए और ये 65 लाख वोट जो है बिहार में डल जाए। SIR जो है, SIR का मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है, मतदाता जो सूची हो को नियत प्रक्रिया बताया जिसके तहत अवैध डुप्लीकेट वोटर हटाए जाते हैं। आयोग ने राहुल से सबूत मांगे और कहा कि आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया था। कह रहा आपत्ति आपने, अब आयोग 65 लाख का इन्होंने अब पकड़ी है चोरी, तो कह रहा आयोग कि ये 65 लाख ठीक है, अब तो हट ही नहीं सकता, आपको डेट दिया गया था उसमें क्यों नहीं है, तो उस समय तो पता ही नहीं था। तो राहुल गांधी जो है कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कांग्रेस इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है और जनता के बीच में जागरूकता बढ़ा रही है। मामला अभी विवाद में है, सत्यापन बाकी है और जनता हो तो और जानकारी हम लोग लेके आएंगे। लेकिन SIR बिहार में 65 लाख जो है मतदाता सूची में नाम बीजेपी ने डाल रखा है। आप लोग अगर चुनाव में हैं तो सतर्क रहिए। और जब 65 लाख की सूची अगर दिया है राहुल गांधी ने, तो कह रहा है कि 65 लाख का आप शपथ पत्र दीजिए। और चुनाव आयोग देखिए क्या कह रहा है कि आयोग ने कहा है कि आयोग ने राहुल से सबूत मांगे और कहा कि आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया गया था, यानी वो समय अब निकल गया है। अरे ऐसा थोड़ी है, तो 65 लाख आपने फर्जी उसमें डोल रखा है। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने जो समय दिया था, निर्धारित किया था, करेक्शन का समय दिया था, भाई साहब उसमें आपने करेक्शन 65 लाख का क्यों नहीं करवाया। तो राहुल गांधी ने उसको लेके उस फर्जी 65 लाख वोटरों की सूची जो है बनाई है, उस 65 लाख बिहार के वर्तमान वोटरों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ले जाके किया है। तो ये बताइए बहुत बड़ी सफलता है विपक्ष का, जो कि हम लोग इतने वोटर जो है, मतलब 10 साल से बीजेपी 2014 के बाद 2025 हो गया, 11 साल 12 साल हो गया, 11 साल। और इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में भी EVM पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देखते ही रह गए। और सबसे बड़ा काम अगर इंडिया गठबंधन के लिए किया है तो वो माननीय राहुल गांधी जी ने किया है। और ये वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए एक जीत से कम नहीं है। और सभी कार्यकर्ता ध्यान देंगे कि ऐसे फर्जी वोटर जो है, अपने अपने गांव में वोटर है, क्या है नाम है, जो फर्जी वोटर है उनके बारे में आप लोग जरूर ध्यान दिया करें। कम से कम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आगामी होने वाला है 27/2000 विधानसभा, उसमें अपने नए वोटरों को आप लोग जोड़िए। और नए वोटरों के साथ आप लोग देखिए, नए वोटरों में कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी वृद्धजनों का नाम आ गया, क्योंकि नए वोटरों में भी नाम आ सकता है, पुराने में भी, यानी एक आदमी का 2 बार नाम आ सकता है। तो इस चीज़ों को आप लोग देखिए और सतर्क रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ गोविंद सर और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और सभी लोगों को जय हिंद, जय संविधान।